कह रहा गिवन अलोंग साइड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी, है ना, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। कह रहा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। हाँ भाई, पॉइंट सी पे बॉडी की वेलोसिटी कैसी कितनी है, तो पॉइंट सी से क्या करोगे, वाई एक्सेस पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो आंसर कितना आ रहा है 40 आया। तो पॉइंट सी पर वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट सी पे टाइम कितना है 6, यानी कि जब 6 आवर्स निकल गए, टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो जब जर्नी हो रही होगी कोई और 6 आवर्स निकल गए, तो 6 आवर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो पॉइंट सी पर वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद कह रहा है एस्केलेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ठीक, ए और बी के बीच में कितना एस्केलेशन है, तो ए और बी के बीच में एस्केलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में स्लोप निकालेंगे, और स्लोप कैसे सिखाया है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ए से एक ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर बी से ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ए से ड्रॉ करेंगे, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पॉइंट एम। तो ट्रायंगल ए एम बी में, ए एम बी में स्लोप निकाल लो, इन ट्रायंगल ए एम बी स्लोप निकाल लीजिए, वही आपकी क्या होगी एस्केलेशन होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी एम अपॉन में ए एम। चलो देख लो एस्केलेशन कैसे आएगा, बी एम कैसे निकलेगा, बी के करस्पॉन्डिंग 40 और एम के करस्पॉन्डिंग 20। ठीक, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ए एम, ए के करस्पॉन्डिंग 0 और एम के करस्पॉन्डिंग 3, तो 3 माइनस 0 कितना आएगा, 40 माइनस 20 कितना होता है 20, 20 बाय 3 माइनस 0 3, यानी कि 20 बाय 3। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, डेसिमल में आ जाएगा, और आंसर किस में आएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर हमको वाई एक्सेस पे किलोमीटर पर आर और एक्स एक्सेस पे आर दिया है, तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर आएगा यहाँ पर आंसर, वेलोसिटी की यूनिट अपॉन में टाइम की यूनिट, तो यहां पर क्या आएगा, कहां पर लिखूं, पहले इसको सॉल्व कर लो, आता है करना, 20 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, बताइए, यहां डिवाइड कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 6 कर लो, 6 कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी 3, तो 6 3 6 18, यहाँ 2 आएगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे तो ये 6.66 आता चला जाएगा। ठीक, ऐसा डिवीजन मैंने चैप्टर नंबर 1 में सिखाया आपको, 6.666 ऐसे आता चला जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 6.67 क्या किलोमीटर पर आर स्क्वायर। यूनिट नहीं निकालना है तो देख लो आप, यूनिट ऊपर रखेंगे यूनिट किलोमीटर पर आर वेलोसिटी का, और नीचे रखेंगे आर में, आर से आर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा किलोमीटर, और नीचे आर का स्क्वायर, आर इंटू आर, आर का स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ में जो यूनिट्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, ओके, तो ये चीज है करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, इसको पहले देख लो अच्छे से, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, देख लीजिए अच्छे से, देख लिया, नेक्स्ट देखो। अब हमको क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन में, एस्केलेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी, तो बी से सी के बीच में कितना एस्केलेशन एक्ट कर रहा है, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, बी से सी के बीच में बताओ, ये तो बहुत इजी है, बी से सी, बी से सी टाइम एक्सेस के पैरेलल है, बताइए स्लोप कितना आ रहा है 0, तो एस्केलेशन कितना होगा, बताइए स्टूडेंट्स, बी से सी एस्केलेशन कितना होगा 0। 0, क्यों, कोई पूछेगा क्यों, कहते ना बी से सी तक वेलोसिटी नहीं चेंज होती है, 3 आर पे देखा तब भी वेलोसिटी 40 है, 4 आर पे देखा तब भी वेलोसिटी 40 है, 5 आर पे देखा तब भी वेलोसिटी 40 है, 6 आर पे देखा तब भी 40 है, तो बी और सी के बीच में एस्केलेशन कितना है 0, बी से सी तक, तो एस्केलेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन बी एंड सी इज 0, एस्केलेशन क्या है 0 क्या किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ए का मतलब एस्केलेशन ए इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं यहीं पर एक, ठीक है मेरा क्वेश्चन सुनो, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि सी से लेके डी तक, मेरा सवाल है उसने नहीं दिया मैं पूछ रहा हूं, सी से डी तक एस्केलेशन कितना है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जल्दी बताओ, सी से डी नेगेटिव। तक नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 6 है, और डी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 8 है,
तो जब 6 से 8r के बीच में चेक करोगे तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। चेक कर लो 6 पे वेलोसिटी कितनी है 40, 7 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 20 और 8 पे कितनी हो गई 0। आया पढ़ना ग्राफ। 6 पे वेलोसिटी कितनी है 40, 7 पे वेलोसिटी कितनी है 20 और 8 पे वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक, तो वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो गई, बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो डिसलेशन तो होगा। तो हम कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। इसमें आप स्लोप निकाल दो, यही अंदर वाला स्लोप निकाल दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो स्लोप बाहर वाला, मतलब साइन लगा देंगे नेगेटिव का। ठीक, तो ये निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, यानी कि सी और ये वाले पॉइंट का नाम रख दो मान लो एम, तो सी एम अपॉन एम डी। ठीक, तो सी से डी तक एस्केलेशन, एस्केलेशन फ्रॉम सी टू डी, ए सी डी का मतलब एस्केलेशन फ्रॉम सी टू डी, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सी एम अपॉन एम डी। और आगे माइनस लगा दोगे, क्योंकि ये नॉलेज आपको है पता क्या कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, तो माइनस, अब सी एम, सी के करस्पॉन्डिंग 40। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, इस सीएम को ब्रैकेट में रखना, या आप एक काम करो, ज्यादा टेंशन मत लो, अभी माइनस मत लगाओ, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देना। अभी आप बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर सी के करस्पॉन्डिंग 40 और माइनस एम के करस्पॉन्डिंग 0 अपॉन में एम डी, एम के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 6 और डी के करस्पॉन्डिंग 8, 8 माइनस 6, 40 माइनस 0 40 और अपॉन में 8 माइनस 6 कितना होता है 2, 40.2 कितना होता है 20 क्या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और आंसर आएगा माइनस में। तो आंसर कितना आ रहा है, सी से डी तक का एस्केलेशन कितना आ रहा है, उसने एस्केलेशन पूछा है तो एस्केलेशन -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। लेकिन अगर उसने रिटार्डेशन पूछा होता यहीं पर, क्या पूछा होता अगर उसने रिटार्डेशन, तो हम माइनस नहीं लगाते, रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एस्केलेशन। ठीक है, तो हम ओनली क्या लिखते 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, देख लीजिए अच्छी तरीके से इसको।